Zomato to the rescue. नहीं 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 नहीं, लंच करेंगे घर पे करेंगे. You know, Sunday we should have pizza or something. Isn't Oh it? no 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 no. I think we like Mama live rather. No, we can't say alive. देर से बोल रही थी. क्या बोले तुम? पर बहुत दिनों से हमारा दही तड़का नहीं बनता. बनेगा भी नहीं. सारा टाइम तुम्हारा ही तड़का देखते रहते हैं हम. दही हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल. वैसे गुड मॉर्निंग नहीं है, 12 बज रहे हैं. मैं रेडी हो गई हूँ. सुबह उठी, नहाई, नाश्ता किया, सबको नाश्ता कराया. अदीरा अभी उठी है. रेडी हो गई हूँ, मैंने अपनी कुर्ती पहन ली है. मैं ना जा रही हूँ मंदिर, क्योंकि संडे इज मोस्टली डेडिकेटेड टू माय क्लासेस. जो क्लासेस हम लेते हैं, मतलब सीख रहे होते हैं जिन क्लासेस में. बाकी हम जो और अपनी भगवत गीता की क्लासेस कंडक्ट करते हैं, उसमें तो हम लोग गीता पढ़ रहे होते हैं और लोगों के साथ मतलब उनको बता रहे होते हैं उसमें क्या लिखा है. बट सेल्फ रीडिंग भी करते हैं ना, खुद सीखेंगे तभी कहीं ना कहीं किसी को कुछ बता पाएंगे, कर पाएंगे. तो संडे क्लासेस होती है. मैं अभी वहाँ निकल रही हूँ, फिलहाल तैयार हो गई हूँ. एक बार चलते हैं, ऋषि और ईरू से मिलते हैं और फिर निकलते हैं. गुड मॉर्निंग. आई एम रेडी एंड आई एम लीविंग. ओके. एंजॉय योरसेल्फ. तुम्हारा क्या प्लान है? अगर ये काम खत्म कर लूँ तो फिर मे बी मम्मी के घर चला जाऊंगा 1 घंटे के लिए. अच्छा, तो मेरे तो को फिर कोऑर्डिनेट कर लेंगे. कोऑर्डिनेट कर देना, लेट मी नो. फिर आज हम जाएंगे अपने ससुराल जाएंगे. अपने नहीं. हलवा पूड़ी खाएंगे. हलवा पूड़ी नहीं खाएंगे, मम्मी को बोला कि कुछ हल्दी बनाएंगे. वो तो कुछ हेल्दी खा रहे होंगे. आई नो. दिल भी अनप्रिपेयर्ड, तो वहाँ पर नहीं तो बता दो. वो ऐसे कहेंगे तुम बिना बताए आ जाते हो, हम कुछ बनाते नहीं है. फिर एंड मोमेंट वो परेशान होंगे ना. Zomato to the rescue. नहीं, लंच करेंगे घर पे करेंगे. You know, Sunday we should have pizza or something. Isn't ओह it? नो, ऐसा कुछ नहीं है. गुड मॉर्निंग माय लव. गुड नाइट. ईरू आप रेडी हो जा रहा, जब तक मैं आऊंगी आप दादी के घर मिलोगे. गेट रेडी, ईट योर ब्रेकफास्ट एंड देन आई सी यू. ओके. चलो यार, हम चलते हैं. बाय. चाहे वो मेरा गाढ़ आलिंगन करे या मुझे दर्शन ना दे, मुझे मनमोहन कर दे, वो हमेशा हम मेरे प्राणनाथ बने ही रहेंगे. वो मेरे स्वामी हैं, वो मेरे स्वामी रहेंगे. तो क्लास तो हो गई और मैं यहाँ से निकल रही हूँ. बहुत ही अच्छी क्लास थी, बहुत ब्यूटीफुल क्लास. अब इसके बारे में बताती हूँ. एक बार ना मैं गोविंदास में जा रही हूँ. ईरू के लिए ड्राई केक उठाऊंगी, उसको बहुत पसंद है. मैंने ना 2 केक्स लिए हैं. एक तो अपने घर का ले लिया है और एक आज हम ना मम्मी मासी के घर जाएंगे आज उनसे मिलने के लिए. संडे है तो हम सोच रहे थे कि 2-3 घंटे वहाँ चले जाएंगे. तो ऋषि और ईरू मेरा ही वेट कर रहे हैं. अभी मैं यहाँ से सीधा घर जाऊंगी और उसके बाद हम लोग उनके पास आएंगे. और मैं ये बोल रही थी कि इतना अच्छा लगा आज. सेशन बहुत अच्छा था. हमेशा ही अच्छा होता है जब भी हम कुछ लेक्चर सुनते हैं या कोई प्रीच करता है और उनको सुन रहे होते हैं. सो क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि जैसे आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल मेरे अराउंड भी जो बोलते हैं कि मतलब घर में ही तो पूजा कर ली, जाके क्या करना है. या तो मुझे ऐसा लगता है कि एसोसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है. जब हम घर में तो पूजा कर ही लेते हैं, चैंट भी कर लेते हैं, बुक रीडिंग भी कर लेते हैं, सब कर लेते हैं अकेले में भी. बट जब हम मंदिर जा रहे होते हैं और एसोसिएट हो रहे होते हैं ना डिवोटी से, लाइक माइंडेड पीपल जो हमारी तरह भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की बातें करना जिनको अच्छी लगती है, जब हम उन लोगों से बातें कर रहे होते हैं ना, तब हम जो चार्ज होके निकलते हैं वो अनमैच्ड है. वो खाली अकेले में सब कुछ करके नहीं होता है. इसीलिए हमेशा से जितने भी स्पिरिचुअल मास्टर्स है वो बोलते हैं कि एसोसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. भक्तों का संग बहुत जरूरी होता है. जाना चाहिए, मंदिर जाना चाहिए, बातें करनी चाहिए. ग्लोरीफाई करते हैं फिर हम कृष्णा को, राधा रानी को, उनकी बातें करते हैं, है ना. मतलब उनको ग्लोरीफाई करते हैं और उसमें भगवान को बड़ा मजा आता है जब भक्त उनको ग्लोरीफाई कर रहे होते हैं. तो ये सारी चीजें हैं जो मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस करी है. तो मेरे लिए तो मंदिर जाना, भक्तों के बीच में बैठना, उनसे बातें करना, भगवान की बातें करना, लीलाओं को सुनना और ऐसे लेक्चर सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर माई सोल. दैट इज द फूड फॉर माई सोल. जो मुझे लगता है कि हम सबको देना चाहिए. अपनी आत्मा को खाना देना बहुत जरूरी होता है. खाली बॉडी के लिए तो सब कुछ कर रहे हैं वरना. तो जब एसोसिएट होते हैं ना तो उसकी पावर समझ आती है. जब एक्सपीरियंस करते हैं तब उसकी पावर समझ आती है. तो जो लोग नहीं जाते हैं जाया करो. मैं ये नहीं कह रही कि खाली इस्कॉन जाया करो, जहाँ भी जाते हो, बट एसोसिएट हुआ करो उन लोगों के साथ जिनको आपकी तरह ऐसे भगवान की बातें करना पसंद है, उनको ग्लोरीफाई करना पसंद है ना, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना पसंद
पसंद है, उनसे एसोसिएशन होनी इंपॉर्टेंट होती है, अपने आसपास सबको करनी चाहिए। 2 seconds later. देखो चार लेटर्स हैं जिनको अगर हम ध्यान रखें ना, और वो चीज़ें भी अपनी लाइफ में करें, इन मटेरियलिस्टिक लाइफ की चीज़ों में रह के करने में, तो हम अच्छा है, हमारे लिए अच्छा है। ABCD, A से क्या होता है? एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। बी होता है बुक रीडिंग, बुक्स पढ़ना, स्क्रिप्चर्स पढ़ना, वो हमें पढ़ना चाहिए, वो हमें नॉलेज देती है। खाली ये नहीं कि अध्यात्म में ज्ञान मिल रहा है, उससे हमें लाइफ जीने का ज्ञान भी मिलता है, कैसे जीना चाहिए। भगवद गीता तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है उस चीज़ का। एंड देन फिर आता है C, चैंटिंग। चैंट करना चाहिए हमें, जो भी मंत्र हमें करना पसंद है। मैं हरे कृष्ण महामंत्र करती हूँ, जो भी चैंट करना पसंद है, बट चैंटिंग इज इम्पॉर्टेंट। वो जब हम बोलते हैं हमारे कानों में जाता है, एंड इट प्योरीफाइज आवर हार्ट, वो प्रोसेस होता है। फिर आता है D हमारा, जो 4th लेटर है, उसमें हम कहते हैं धामवास, कि हमें धाम जाना चाहिए, है ना, विजिट करना चाहिए, वृंदावन जाए और बरसाना जाए, शिव जी के किसी ज्योतिर्लिंग जाए, कहीं भी धामवास करना चाहिए। और D से डाइट भी आती है, कि उस डाइट में आता है कि ईटिंग लाइक सात्विक फूड खाना। मेरी कोशिश होती है, 100% वो नहीं है अभी, बट आई ट्राई। तो ये 4 चीज़ें हैं सिंपल याद करने के लिए, ABCD। चलो आज के लिए बस इतना ज्ञान काफ़ी है। अब हम चलते हैं, घर चलती हूँ, और ऋषि और ईरू को उठाते हैं और मम्मी मासी के घर चलते हैं। Later that same evening. तो जी शाम हो गई है, अभी मैं अपनी क्लास से हटी हूँ। आज सुबह से क्लासेस ही चल रही हैं, बहुत ही बढ़िया संडे रहा है। ईरू के साथ बीच बीच में टाइम स्पेंड कर लिया। ये नाच रही है यहाँ पे, देखो मैं केक लेके आई थी, इतना निपटा दिया हमने। पापा ने खा लिया। राहुल चाचू को भी पसंद है, पापा को पसंद है, ये दोबारा ले आएंगे रात को। टी केक चाय के साथ मजा आता है। और यार हम मम्मी मासी के पहुंच ही नहीं पाए। मैं आई जब मंदिर से वापस, तो ऋषि काम कर रहा था, वो लैपटॉप पे बैठा हुआ था, कह रहा मेरी बहुत सारी कॉल्स है, मैं अभी नहीं निकल सकता। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मैंने और हीरू ने टाइम स्पेंड किया, बातें करी। फिर भगवद गीता क्लास स्टार्ट हो गई, 6:30 बज रहे हैं अभी। एक बार अब चल के पूछती हूँ, क्या पता अब चल ले। वैसे कल स्कूल है, मुझे लग नहीं रहा। हाय गाइस, क्या सीन है? फोन चार्ज करने के लिए यहाँ बैठा क्यों? क्योंकि मेरे बेड पे अलाउड नहीं है, मेरे बेड पे कीमती चीज रखी। तेरे बेड, ओ भाई राहुल का प्लेन तो कहीं सेट ही नहीं हो रहा। तू इसको साथ लेके सोएगा? इसको उड़ाना पड़ेगा। अब फिर वही तो कह रही हूँ, साथ लेके सोएगा रोज। इसको बोलना पड़ेगा चिड़िया उड़। चिड़ा है ये, चिड़ा। राहुल के कर्टन्स लग गए हैं, वहाँ हरे या नीले और वहाँ बेज। हरे तो चेंज हो जाएंगे, नीले तो यहाँ रहेंगे, ब्लू तो इसके रूम की वाइब के साथ जा रहे हैं। क्या मरीना का प्लान कैंसिल है? 6:30 बज रहे हैं। मैं पूछने आई हूँ। कॉफी पीनी है? मंगा लीजिए। पीनी है कॉफी? बनाऊं या मंगाएं या चलें? जाने का मन नहीं है। अच्छा ये काम कर रहा है, काम कर रहा है, मामला लीगल है। तो आइस लाते बनाती हूँ या मंगाती हूँ? पिएगा आइस? पिएगा अमेरिकानो। और तुम? ऋषि तो आज बात ही नहीं करती, मेरे को भी नहीं करनी, कुछ बता नहीं रहा है, पागल बनाया हुआ है। चलो यार कॉफी बनाते हैं, फिर बना ही लेते हैं। घर पे तो बढ़िया कॉफी मैं बना ही लेती हूँ। ये है आइस्ड अमेरिकानो, पानी और कॉफी, थोड़ी सी बर्फ। A few hours later. वैसे मम्मा हमें वीडियो में ही ज़्यादा पसंद है ना। ओह कैमरा ऑन है। मूड खराब कर चुकी हो, और मत करो यार। मम्मा लाइव से, आई थिंक वी लाइक मम्मा लाइव रादर, नो कांट से अलाइव। क्या बोले तुम? नो व्हाट डिड यू से? आई डिडंट वो Live and alive. लाइव है ना, लाइव मतलब अलाइव ही चाहिए हमें मम्मा। कैमरा ऑफ होते ही आग पिटाई। BTS. इतनी देर से इसको बोल रही थी ऋषि उठ जा, फ्री बैठा 10 मिनट, मेरा एक शूट कर दे, मुझे चटनी बनानी है। उठा नहीं बंदा, उठा नहीं। और मैं वहाँ कैमरा नहीं लगा पा रही क्योंकि रेनू ऑलरेडी दूसरी साइड काम कर रही थी, तो मुझे चाहिए था। तो वहाँ पे इतना बड़ा एक शख्स कहाँ आके खड़ा होगा जहाँ रेनू काम करने पे तुम्हें काम करने की जगह नहीं मिल रही। कैमरा नहीं लगा पा रही थी, स्टैंड। अच्छा कैमरा नहीं लगा पा, इसलिए सोच रही कि कैमरा मैन की लगा दूँ। दाल चावल खाया बिना चटनी के, मजा आया होगा बहुत। एग्जैक्टली संडे डिनर्स दैट वी कैन टॉक अबाउट। डिनर में बस यही, मैं तो चटनी खा लेती, तुम उठे दाल, नहीं, स्वाद रोटी। आता मेन। दाल रोटी और चॉप हमारी हुई, दाल रोटी खा के। बंगाली चॉप तुम्हारी। अरे वो कहाँ मिला हमें। अब कोई फायदा नहीं है, अब मैं चटनी कल भी नहीं बनाऊंगी, ये पनिशमेंट है। सबूत इकट्ठे हो रहे हैं यहाँ पे, तुम बता रही हो पनिशमेंट है। कल भी नहीं बनाऊंगी, अब परसों बनाऊंगी जब तुम भूल चुके होगे कि तुमको वो खानी है। अच्छा चलो मम्मा करने वाली है चटनी, पिसिंग एंड पिसिंग एंड पिसिंग। वॉक करने चल रहे हो? व्लॉग करने चलना पड़ेगा।
व्लॉग तो कर ही रहे हो तुम। वॉक करने। हाँ व्लॉग करो व्लॉग करो। दोस्तों देख रहे हो मैं कौन, ऐसे ही कर देता है ये। ये चूहा, ओहो हाथों से खा रही है। मजा आता। ईशु और मम्मा दोनों हाथों से खा रहे हैं। आता वाता कुछ है नहीं। आगे भी दिखाओगे क्या? चावल के मजे ले लेके आजकल रोज रात को दाल चावल ही खा रहे हैं हम। एक्चुअली गर्मियाँ आ गई ना, तो अब मन करता चावल ही खाओ, रोटी खाने का मन नहीं करता। वो चावल होगा तो फिर रात को दाल होगी, दिन में कभी राजमा होंगे, कभी छोले होंगे, वाह, कभी वाह, वाह। कर्ड होगी, दही तड़का। भाई चावल तुम ही लोग चावल ही चावल। एंटासिड का इंतजाम मैं कर लूंगा। क्यों रोज तुम रात को अगर छोले और राजमा खाओगे तो तुम्हें नहीं, एसिडिटी छोले भी राजमा होगी। दिन में। ओह मैं लाइक बोल रही हूँ, दैट। चावल इज कांस्टेंट आजकल, दोपहर को भी रात को भी पर बहुत दिनों से हमारा दही तड़का नहीं बनता। बनेगा। सारा टाइम तुम्हारा ही तड़का देखते रहते हैं, हम दही तड़का नहीं दिख रहा। Two hearts running wild.